नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इसके पहले नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री ने कोविड सेंटरों का किया निरीक्षण, ऑक्सीजन की कमी पूरी करने का दिया आश्वासन। मौके पर सेंटर संचालकों को दी हिदायत। फिरोजपुर में सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट जरूरतमंद की करते हैं मदद, लोगों को दिए सरकारी सहायता राशि, जरूरी कामों को करते हैं मदद। गेहूं की खरीद को लेकर अड़े किसान, एसडीएम ने 2 दिन का मांगा समय। 12 मई तक गेहूं की खरीद शुरू नहीं होने पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की कही बात। और इंद्री में सरकारी हॉस्पिटल में रोज किए जा रहे हैं कोरोना टेस्ट में 200 लोगों के लिए गए सैंपल, 24 घंटे में दिया जाएगा टेस्ट की रिपोर्ट। बुलेटिन शुरुआत करते हैं, खबर सिरसा से है, जहां कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया है और मरीजों के परिजनों से इलाज संबंधी भी जानकारी ली है। वहीं अस्पताल के दौरा के दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी जरूरी है और जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने सेंटर संचालकों को हिदायत भी दी है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने सिरसा के संजीवनी हॉस्पिटल, डेरा सच्चा सौदा अस्पताल और लालगड़िया अस्पताल सहित आधा दर्जन कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया है। डॉक्टर भी मेहनत कर रहे हैं, पर लोगों का थोड़ा सा ऑक्सीजन का वो थ्रू कंट्री भी है ही, पर उसमें बढ़ा रहे हैं जैसे, क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे हैं हर रोज। कभी किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि इनफ्लो इतना तेजी से आएगा। पिछली बार भी कोरोना आया तब ये मामला नहीं था, गांव में कहीं था ही नहीं। अब गांव में बढ़े, हमारे चुटाला गांव में 12-14 डेथ हो गई थी, बहुत बुरा गांव है। अब हर गांव में 2 डेथ 4 डेथ ऐसे, हर गांव में किसी को वायरल है, किसी को कोरोना कोविड है, लोग डर के भी नहीं टेस्ट करा रहे। सब ठीक है, लोग होटल में डॉक्टर भी मेहनत कर रहे हैं, पर लोगों का थोड़ा सा ऑक्सीजन का वो थ्रू कंट्री भी है ही। पर अब खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में शहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल यमुनानगर के एक नामी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए डॉक्टरों ने परिजनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने को कहा। इंजेक्शन जब परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों को इंजेक्शन के नकली होने की संदेश हुआ और इस दौरान संदेह के बाद अस्पताल में जानकारी दी गई और ड्रग इंस्पेक्टर ने दी, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने यमुनानगर पुलिस को इस बारे में बताया और सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सनम बोहरा को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने 2 इंजेक्शन को 72,000 में बेचा था। गेहूं की खरीद न होने पर आज किसान बेफिक्र है और उन्होंने परेशान है किसान, जिसको लेकर सिरसा के अनाज मंडी में प्रदर्शन किया है उन्होंने। हालांकि किसानों ने आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से निवास पर बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन एसडीएम सिरसा के मौके पर पहुंचने पर यह ऐलान 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगा हुआ है और इसी के चलते गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। इससे किसान परेशान हैं और किसानों ने दिन पहले जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भी दी थी कि सोमवार तक अगर गेहूं की खरीद शुरू ना हो सकी तो डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास के बाहर गेहूं रखेंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर आज किसान अनाज मंडी में एकत्र हुए और मार्केट कमेटी सचिव विकास सैतिया किसान के मनाने पहुंचे, लेकिन जब किसान नहीं माने तो एसडीएम सिरसा
ज्यादा पहुंचे और किसान से बातचीत की है और एसडीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। जो 2 दिनों के भीतर कोई हल नहीं निकलेगा तो किसान नेता लखविंद्र सिंह ने कहा कि एसडीएम से हमने 2 दिन का समय मांगा है। एसडीएम साहब ने साढ़े तो 2 दिन का टाइम लिया है। 12 तरीक तक उन्होंने कहा भी मैं पूरी कोशिश करके खरीद जी चालू कर दूंगा। कोई पूरे हरियाणा का मुद्दा है तो अगर 12 तरीक तक खरीद नहीं चालू होंगी असं एसडीएम साहब को तुहाडे चैनलों के माध्यम तो खुले मंच तो ये चेतावनी दी भी अगर 2 दिन तुसीं आए हो तुहाडा मान सत्कार करते हुए 2 दिन का अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया है। लॉकडाउन के चलते रेतिया प्रशासन अलर्ट है। एसडीएम के दिशा निर्देश पर सचिव ने एक टीम का गठन कर शहर को निरीक्षण किया है और नगरपालिका सचिव द्वारा गठित टीम ने रेतिया के मेन बाजार में अभियान चलाया। जो दुकानदार समय से पहले दुकान खोलकर बैठे थे उस सब पर चालान काटा गया। वहीं नगरपालिका सचिव ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी जिसके चलते उन्होंने अभियान चलाया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें और अपने घरों से सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। काटा है फिलहाल हमने एक दुकानदार ने अंदर कस्टमर अंदर आवाज शटर बंद करके समय से पहले अंदर घुसा बैठा था और नियमों की अवहेलना कर रहा था जिसको ताला करवा के जिसने अपना नौकर छोड़ रखा था बाहर जिससे ताला करवा के जो कस्टमर अंदर बंद थे उनको बाहर निकाला और उनका चलान किया गया। बाजार में लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके लिए प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन नगरपालिका और एसडीएम साहब के जो निर्देश हैं उनकी पालना की जा रही है। ऐसा कोरोना महामारी के मद्देनजर यहां ऑक्सीजन की आपूर्ति कम है। ये जय हो क्लब के एक सेवक विक्की दत्त ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के साथ अमृतसर के शक्ति नगर में निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा शुरू किया है। विक्की दत्त ने कहा कि हमारे संगठन के संपर्क करें और इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बचने के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सेवा का लाभ उठाए। इस अवसर पर उपस्थित पार्षद विकास सोनी ने विक्की दत्त के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है और कहा कि महामारी के दौरान ऐसे प्रयास करके मानवता की सेवा करना एक बड़ी उपलब्धि थी और जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है वहीं जय हो क्लब के एक सेवक विक्की दत्ता ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के साथ अमृतसर के शक्ति नगर में निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा शुरू की है। विक्की दत्ता ने कहा कि हमारे संगठन से संपर्क करें और इस महामारी से दौरान ऑक्सीजन की कमी से बचने के लिए मुफ्त ऑक्सीजन की सेवा का लाभ उठाए। इस अवसर पर उपस्थित पार्षद विकास सोनी ने विक्की दत्ता के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। सारे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ्री ऑफ कॉस्ट पे दी जाएगी। देश और पंजाब के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और दुबई के प्रसिद्ध व्यवसायी डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह ओबरॉय की इस दौरान टीम ने लगभग 40 से 50 जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता की चेक वितरित किए हैं। इस मौके पर ट्रस्ट की तरफ से जिला प्रधान हरविंदर सिंह कत्तर ने बताया कि पूरी दुनिया में इस ट्रस्ट की तरफ से समाज भलाई के कार्य करते हुए मानवता के काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि
देश और पंजाब के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और दुबई के प्रसिद्ध व्यवसायी है ये डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ओबरॉय की शरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम से लगभग 40 से 50 जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए हैं। इस मौके पर ट्रस्ट की तरफ से जिला प्रधान हरजिंदर सिंह कतना ने बताया कि पूरे दुनिया में इस ट्रस्ट की तरफ से समाज भलाई के कार्य करते हुए मानवता की सेवा के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कही है कि संगठन केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करता है, बल्कि गरीबों को चिकित्सा सेवा और शिक्षा भी प्रदान करता है। इस अवसर पर शरबत दा भला ट्रस्ट के जिला प्रधान हरजिंदर सिंह कतना ने के साथ और पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। ਸਰਬਤ ਭਲਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ 500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬਤ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ जो बीमारी है दोबारा फिर पंजाब में आ गई है, पूरे विश्व में इन्हें कब्जे उत्ते ले लिया। पर आप पंजाब की गल की जाए तो सरबत का भला ट्रस्ट फिर अगे आके लड़ाई लड़ रहा है। सरबत का भला हम जिले 10 जिले में ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए। इंद्र की खबर आपको बताते हैं, जहां पर सरकारी हॉस्पिटल में रोज कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। आज भी हॉस्पिटल में करीब 200 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जो कि RT-PCR के माध्यम से लोगों के सैंपल किए जा रहे हैं। ट्रस्ट की रिपोर्ट अगले 24 घंटे में दिया जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से वार्ड नंबर 1 के एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं और जिसमें से 3 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हॉस्पिटल की डॉक्टर पंकज कोबोज ने बताया कि एंट्री PHD में अधिक आने वाले सब सेंटर में लगभग कई केसेस सामने आए हैं और ये केसेस एक्टिव केसेस है। इस महामारी के बढ़ते हुए देखकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सरकारी गाइडलाइन के आदेशों के मानते हुए हमें सभी प्रकार की हिदायत का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम इस कोरोना महामारी से बच सके। PHC इंद्री के अंतर्गत यानी कि इंद्री कस्बा और साथ में हमारे जो 6 सब सेंटर है जिनके अंदर लगभग 15 के करीब गांव आते हैं, इन सब में अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग 258 केसेस एक्टिव हैं। तादाद थोड़ी पीछे बढ़ी थी, अब हमने सैंपलिंग को बढ़ाया है, घर घर जाकर सैंपलिंग भी शुरू की है। जो हॉटस्पॉट्स हैं हमारे वहां पर। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के भंडारण के लिए खाली सिलेंडरों की कमी है, जिस पर केंद्र सरकार ने 5000 खाली B और D टाइप्स सिलेंडर को मांग की है। ऐसे में सरकार आने वाली चुनौती की तैयारी कर रही है। व्यवस्था पर निगरानी करने के लिए टीम का गठन किया गया है। आपको बता दें कि 4 समितियों ने ऑक्सीजन और बेड्स के साथ ही कॉर्पोरेट घरानों के लिए यह कमेटियां निगरानी कर रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि हिमाचल में देश के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव और मोर्टेलिटी रेट है और लोगों को संक्रमण का डर की कमी और लापरवाही हो सकती है। कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की अपील की है। स्थिति के जो बन रही थी कोरोना से संबंधित, उसको देखते हुए कुछ बंदिशें लगानी पड़ी हैं और इन बंदिशों का अगर हम अनुपालना देखें तो काफ़ी संतोषजनक स्थिति है। जो भी हमें रिपोर्ट्स जिला प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं,
उससे स्पष्ट है कि लोगों में भी अब एक तरह से जागरूकता आई है। कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते भी दुकानदार प्रशासन के ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रही है। स्थानीय बाजार में ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कोई प्रशासन का डर है। दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद भी बाजार में दुकानों पर लगने वाली भीड़ से दुकानदारों को कोरोना महामारी से जरा भी भय नहीं है। प्रशासन द्वारा दुकान खोलने के शेड्यूल के समय पश्चात भी अनेक दुकानें खुली रहती है और आवश्यकता वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य जूस की दुकान और कई दुकानें खुली रहती है, जिसको लेकर प्रशासन की शेड्यूल की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और तहसीलदार रवि कुमार का कहना है कि पिछले सप्ताह हमें स्थानीय व्यापारी मंडल के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक की थी, जिनमें कोविड-19 नियमों के तहत दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद की बात है। शायद हमारे सख्त कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि दुकानदार बाज नहीं आते हैं तो प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाकर मजबूत होना पड़ेगा। कोरोना महामारी में हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इसी महामारी को कोई भी अछूता नहीं रहा है, फिर चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या कोई व्यापारी हो, सहित कई अभिनेता महामारी से किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि साधना प्लस न्यूज के जिला पलवल ब्यूरो चीफ लव कुमार धिगड़ा पलवल के लघु सचिवालय में एसपी दीपक गहलवत से मिलने और ताजा हालातों पर पुलिस की भूमिका और कार्यशैली पर जानकारी लेने गए, लेकिन उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि गेटकीपर ने एसपी की तबीयत खराब होने की बात कही। और आपको बता दें कि कोरोना के चलते पुलिस भी अब तनाव के बीच अपनी ड्यूटी निभाती हुई दिख रही है। महेंद्रगढ़ में श्याम कृपा मंडल के श्याम प्रेमियों ने इस कोरोना संकट में आगे आकर कोरोना मरीजों की सहायता के लिए 4 ऑक्सीजन कंटेनर और एसडीएम दिनेश कुमार के नेतृत्व में एसएमओ डॉक्टर मोनू यादव, डॉक्टर प्रदीप यादव और डॉक्टर मनीष यादव को सौंपे हैं। इससे मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में ऑक्सीजन मिल पाए। इससे इस कदम पर एसडीएम दिनेश कुमार ने सराहना की है। पता लगा कि ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, तो हमारे पवन दयाल नवीन जी ने, सुनील निबेड़िया जी ने, जियालाल जी निबेड़िया के आदेश पर श्री श्याम कृपा मंडल के सानिध्य में हमने 4 ऑक्सीजन के जो ये सिस्टम है, ये अभी हमने एसडीएम साहब के मदद से, एसएमओ साहब के मदद से हॉस्पिटल में दिए। और अभी हमारे एसडीएम साहब से बात हुई थी, हॉस्पिटल के अंदर एसएमओ साहब ने बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। हमारे दिमाग में हमारे बड़े भाई सुनील जी निबेड़िया ने दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह व्यवस्था बिगड़ रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था बिगड़ रही है, तो हम सब संपन्न होते हुए जो आर्थिक, शारीरिक और मन से जो मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद करेंगे, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। पलवल जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के बीच किराना और फल सब्जी विक्रेताओं को दुकान खोलने की समय सीमा निर्धारित करते हुए उनको राहत दी है। आपको बता दें कि व्यापारी वर्ग प्रशासन के इस निर्णय से संतुष्ट है। वहीं जिला प्रशासन ने दूध, डेयरी, फल और सब्जी की दुकानों को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खोलने की छूट दी है, जबकि किराना की दुकान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक खुली रहेगी। साथ ही मेडिकल स्टोर को 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस पर व्यापार मंडल कैंप मार्केट के प्रधान आशु राजपाल ने प्रशासन के इस निर्णय का प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि 9 मई के बाद लॉकडाउन बढ़े तो भी दुकानों को खोलने की छूट बरकरार रहनी चाहिए। प्रशासन द्वारा किराने की दुकानों को और फल विक्रेताओं को खुलने के समय में छूट दी गई है, जिसे लेकर दुकानदारों में और उपभोक्ताओं में भी कुछ राहत महसूस की है। हमारे साथ जवाहरनगर कैंप मार्केट व्यापार मंडल के प्रधान मौजूद हैं आशु राजपाल जी।
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं आपको, और मैं ये कहना चाहूंगा सभी जिलावासियों से, प्रदेशवासियों से और देशवासियों से कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अपने अपने घरों में रहेंगे तो कोरोना जल्दी दूर भाग जाएगा। प्रधान जी, मैं जानना चाहूंगा जिस तरह से आज प्रशासन ने छूट दी है समय में, और शाम को 5 से 7 किराने की दुकानें और 5 से 8 किराने की दुकानें और 6 से 8 बजे तक, 7 से 10 बजे तक फल फ्रूट की दुकानें खुलने का समय जो निर्धारित किया गया है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। हम सब व्यापारी वर्ग सरकार के आदेशों की पालना करते हैं। सुबह परचून की दुकान जो हरियाणा सरकार ने समय निर्धारित किया, जिला पलवल ने, हम एसडीएम साहब और डीसी साहब के आदेशों की पालना करते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक परचून की सभी दुकानें खुलेंगी, और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सभी परचून की दुकानें खुलेंगी। जो फ्रूट की दुकान है, सब्जी की दुकान है, वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुलेंगी, और फ्रूट सब्जी और 7 से लेकर सुबह शाम को 8 बजे तक। मेडिकल स्टोर की सेवाएं और डॉक्टर की सेवाएं ये 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। आगे जो भी आदेश डीसी साहब का, एसडीएम साहब का होगा, वो हमारे व्यापारियों के लिए सर माथे पे होगा। एक बार मैं फिर अपने सभी व्यापारियों से कहना चाहूंगा, सभी क्षेत्रवासियों से, जिलावासियों से, प्रदेशवासियों से, कि अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर न निकलें। हम अपने देश से कोरोना को जल्दी दूर भगाएंगे। यही संदेश मैं अपने देशवासियों को देना चाहता हूं कि अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। प्रधान जी, मैं देख रहा हूं कि जैसे ये परचून की दुकान खुली हुई है हमारे सामने, लेकिन अभी तक यहाँ पर कस्टमर नहीं है, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज ये पहला दिन है जो दुकानों के समय में छूट दी गई है और यहाँ कस्टमर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में। अभी लोगों को इस बारे में पूरा पता ही नहीं है कि प्रशासन ने जो है टाइम की लोकेशन कर दी है परचून की दुकानें खुलने के लिए, सब्जी के लिए या मेडिकल स्टोर के लिए। तो हमने अपने कस्टमर को व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा सूचित किया है कि प्रशासन ने ये टाइम दे दिया है सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक परचून की दुकानें खुलेंगी। आप अपना तो क्या आप प्रशासन के इस फैसले से खुश हैं जो उन्होंने समय समय निर्धारित किया? नहीं, प्रशासन ने बहुत अच्छा फैसला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन ने जो फैसला किया है उस फैसले से व्यापार मंडल के प्रधान से बात हुई और दुकानदारों से भी बात हुई है। ये सभी इस फैसले से प्रसन्न है और ये चाहते हैं कि भविष्य में यदि लॉकडाउन दोबारा हो तो समय सीमा में एक निर्धारित छूट अवश्य दी जाए। पलवल से साधना प्लस के लिए लव कुमार धेंगड़ा की रिपोर्ट। यमुनानगर के जगाधरी पुरानी अनाज में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि बुजुर्ग दंपति घर में अकेले ही रहती थी और लेकिन अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दंपति का गला घोंटकर हत्या कर दी। सुबह जब दंपति के परिवार वाले ने फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद बुजुर्ग के बेटे घर पहुंचे तो घर में हालत देख कर वो उन्हें पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पे एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है, सारथी गोयल, उनकी वाइफ अनिला, वो इस मकान में रहते थे, उनका मर्डर हुआ। सर कुछ पता चला? पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, बट पैमा से सही लग रहा है जैसे तकिए से गला घोंट के तो सांस मत। तरनतारण में जमीन के मामले को लेकर दो गुटों में विवाद चल रहा है, जिसको चलते नौराजबाद में बाबा हरजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह जमीन उनके कब्जे में है, लेकिन निरेवेर सिंह नामक व्यक्ति अधिकारियों पर सियासी दबाव बनाकर उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। इस मामले पर बाबा हरजीत सिंह ने कोर्ट में केस भी कर रखा है। कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी पुलिस बाबा हरजीत सिंह को परेशान कर रही है। अब आपको खबर बताते हैं जहां पर अमृतसर से, जहां पर रेलवे फाटक का है, जहां पुलिस ने कहते हैं कि 3 युवकों का चालान काट दिया कि वे कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन के 3 लोग जा रहे थे। लेकिन जब युवक ने पुलिस से पूछा कि गुजरती बस में और सरकारी अधिकारियों के वाहनों में तो गाइडलाइन से अधिकारी यात्री सवार थे,
उनके चालान क्यों नहीं काटे गए। तो इस पर पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की। वही पीड़ित ने कहा कि वे अपने तीसरे साथी के इलाज के लिए तरनतारन से अमृतसर पहुंचे हैं। इस पर उन्हें ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के खिलाफ उच्च अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। तीन जने बैठे सी, चलो साडा बनता आ, अभी तीन जने ट्रिपलिंग से बैठे आ सर, साडा चलान करन, पर कोई हक हैगा साडा सर। सर गड्डी दे सी, गड्डी तो लंघ रहे सर, किन्ने जने लंघ रहे, 6 जने लंघ रहे, उन्होंने किसी नहीं डकिया। अभी कोल तरला मिनट कीता आण के भी सर साडा पेशेंट आ, भी सानू जा लैन दो। वो कहंदे साडे साहब कोल आ जाओ जी। ये गड्डी विच 3 बंदे बैठे, इन्होंने रोक के पूछा गया, पेपर मंगे, डॉक्यूमेंट मंगे, चलो 25 मिनट पेपर आई खड़ी। पेपर मंगण तो बाद जो पेपर उत्ते आ, इन्होंने समाजी रूप से चलान किया गया। कोई चलान पर्ची इन्होंने कोल आ, कोई किसी ने कोई चपेट नहीं मारी, कोई किसी ने मिसहैप नहीं की। जो अफसर का हुक्म आ, श्रीमान जी कह के बोलना, वीर जी भाई कह के बोलना। नहीं जी, पेशेंट बारे कोई पेशेंट नहीं दसा, दसाओ कि पेशेंट दस जाओ। अब खबर अमृतसर से, जहां पर एक निवासी ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी नीरज ने उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि आरोपी के परिवार ने उनके परिवार को पीटा है और अब जब वे न्याय पाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस उन्हें न्याय नहीं दे रही है। वहीं इस पर महिला पुलिस अधिकारी हरजीत कौर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी अपराधी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। के पास बैठी थी मैं अपनी, इन्होंने मुझे बुलाया कि बोलते कि चावल बना दो। मैं चावल बना, मेरी मम्मा बोलते मैं बना देती हूँ चावल। इन्होंने बोला नहीं अपनी बेटी पे, जब मैं चले गई तो फिर इन्होंने, मैं चावल बनाने गई, जब इन्होंने मुझे बनाने गई तो इन्होंने मुझे बाहर खींची। अपनी मम्मा के पास गई, फिर बताया, फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया। कंप्लेंट आई सी, इस कंप्लेंट नूं 4 महीने पहला कोई गलबात हुई है। इस कंप्लेंट के विच तो 4 महीने पहला मैं इत्थे नहीं सी ते 4 महीने पहला इन्हों ने किते भी वो कंप्लेंट नहीं की। इन्हों का कोई घर ही राजीनामा हो गया। उस तो बाद इन्हों की परसों एक दूसरे नाल लड़ाई झगड़ा होया पेरेंट्स का। उस लड़ाई झगड़े दे विच इन्हों ने वो वेरवा मैनूं कल दिता, अपना 11-12 बजे का टाइम है जो मेरे को आए ने। मैं इन्हों की फाइल की है, एक्सैप्ट की है। चलिए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।